हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं साक्षु और ये है हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द स्टडी गेयर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इंडियन आर्मी को सर्व करने का। हर मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम देता है। अगर आपने इस साल यानी कि 2025 में नीट एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। एमएनएस क्या होता है? एमएनएस हमारा क्या है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हैं क्या? ये आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कि है बीएससी नर्सिंग। इसमें आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है और आपको हर महीने बेसिक पे मिलता है। और 4 साल के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लेफ्टिनेंट के पद से सम्मानित किया जाएगा। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, आइए जानते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट, इस पर आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कैप्चर कोड आएगा, उसको आप फिल इन करके लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट के अंदर। फिर नोटिफिकेशंस वाले इसमें या फिर फ्लैश जो चलती है हमारी, वहाँ पे आपको मिलेगा एडमिशन्स टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025। वहाँ पे आप क्लिक करके आपके पास एक पीडीएफ आएगा, उसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी कि आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे ज्वाइन करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। ये हमारा पीडीएफ जो आपको ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट एग्ज़ाम। जिसने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो भी 2025 का, जो कि हमारी एनटीए कंडक्ट कराती है, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? 4 ईयर्स बीएससी नर्सिंग कोर्स में, वो भी हमारे आर्म्ड कॉलेजेस में, जो आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पे मिलेगा। AFMS, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। अब जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो किस बेसिस पर सिलेक्ट होंगे? तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, नीट यूजी का स्कोर, जो आपका क्वालिफाइंग स्कोर आएगा वो मैंडेटरी है। उसके बाद क्या होगा, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपको नीट तो क्वालिफाई करना ही है ही। उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, CBT, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, वो आपके कहाँ पे होंगे? बेस हॉस्पिटल में होंगे, जो कि दिल्ली कैंट में है। और वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जाएंगे जिनकी मेरिट लिस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए? ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो कि अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, लीगली सेपरेटेड हो या फिर विडो हो। और नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली इंडियन होने चाहिए, कोई भी NRI एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 टू 30 सितंबर 2008। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 10th क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और 12th भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 50% मार्क्स आपको लाना ही लाने हैं उसमें। और सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, नॉन अटेंडिंग नहीं एक्सेप्ट होंगे, ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशंस टू बीएससी नर्सिंग कोर्स विल बी डिसाइडेड बाय द मेडिकल बोर्ड कंडक्टेड एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी हमारा मेडिकल फिटनेस है उनका क्राइटेरिया कौन करेगा? जो हमारा मेडिकल बोर्ड होगा, ठीक है। तो जो हमारी मिनिमम हाइट मांगी गई है वो है 152 सेंटीमीटर।
और अगर कोई कैंडिडेट हिली एरिया से जैसे कि हिमाचल शिमला साइड से, तो उनकी हाइट कितनी है 147 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट 18 ईयर्स से कम की एज का है तो उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर कम हो सकती है। ठीक है। फिर क्या है, जो आपका अपेंडिक्स बी है उसमें आपको हाइट और वेट का चार्ट दिया गया है। अगर कोई एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो उसको क्या चाहिए है, एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जो उसको इंटरव्यू के टाइम पे दिखाना पड़ेगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट एनसीसी से है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम पे भी यूज़फुल होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा, आपका पहले क्या आएगा कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उस बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा सिर्फ वो कैंडिडेट जा सकते हैं हमारे दिल्ली कैंट में फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसमें आपको सीबीटी और जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सब आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होगी आपकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे वेरीफाई होंगे, तो आपको अपने सारे सर्टिफिकेट, सारे मार्कशीट्स वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। अब देखो, जो आपका सीबीटी है वो कैसे होगा। सीबीटी में आपके 40 एमसीक्यूज आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का और 40 आपके आएंगे एमसीक्यूज। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग आंसर किया है तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपका कोई भी फिजिकल पेपर नहीं मिलेगा इस पर, ओनली आपका ये क्या होगा, कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। अब जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू है वो आपके दिल्ली कैंट में होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका सीबीटी वगैरह होंगे, जो आपके प्रोसीजर हैं सभी प्रोसीजर्स आपके दिल्ली कैंट में ही होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और अगर कोई कैंडिडेट अनफिट डिक्लेयर किया जाता है तो वो अपील कर सकता है एमआरओ से, 40 रुपीज़ लगते हैं वहाँ पे अगर आपको अपील करनी है तो। उसके बाद कैंडिडेट को आरआर हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पे उसके मेडिकल टेस्ट दोबारा होते हैं। ठीक है, फिर जो आपका वो है सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन, वो कैसे होगा, आपका नीट यूजर का स्कोर, ठीक है, और जो आपका सीबीटी हुआ तो उसका स्कोर, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस का स्कोर जो होगा वो सब ऐड होंगे और आपकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, अब देखो आपके 6 कॉलेजेस हैं जो कि इंडियन आर्मी के अंडर हैं। फर्स्ट क्या है, AFMC पुणे, जो कि पुणे में है, उसकी में हमारे पास 40 सीट्स हैं। फिर हमारे है कोलकाता में जिसके 30 सीट्स। फिर हमारे मुंबई में है, उसमें भी 40 सीट्स हैं। दिल्ली वाले में जो आरआर हॉस्पिटल्स में हमारी 30 सीट्स हैं। लखनऊ में भी हमारी 40 सीट्स हैं और बेंगलोर में भी हमारी कितनी है, 40 सीट्स हैं। टोटल सीट्स आपकी हैं 220 सीट्स। ठीक है, फिर आपका क्या है, एडमिशन टू द कॉलेजेस। एडमिशन आपने ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा, अकोमोडेशन सर्विसेज मिलेंगे फ्री, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, और क्या मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड, जो मैं बोल रही आपको मंथली सैलरी मिलेगी एक टाइप की, तो वो आपको मिलेगी आफ्टर द एडमिशन। जब आप कोर्स कर रहे होगे उसके ड्यूरिंग ही आपको मिलेगी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को कोर्स से विड्रॉल करना है तो उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है जिसके लिए वो आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे। अगर किसी कैंडिडेट को कोर्स से विड्रॉल करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बॉन्ड साइन कराएंगे
जो कि 25 से 30 लाख के बीच में होता है, ठीक है। तो वो आपको पे करना पड़ेगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट, अगर आप एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको लॉगिन करना है हमारी साइट पे, जो कि क्या है www.joinindianarmynec.in, ठीक है। उस पर आप लॉगिन करना। फिर क्या आएगा, एक ऑनलाइन पोर्टल निकलेगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है। इसमें आपकी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अदर डिटेल्स होंगी, वो आपको फिल करनी पड़ेंगी, मैंडेटरी होंगी। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहा है तो उसकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो सेम रहेगी। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। फिर फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा, आपसे मांगेगी पेमेंट। तो पेमेंट आपकी कितनी है, 200 रुपीज़ ओनली, 200 रुपये है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस, तो वो आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब वो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको मिलेगा ड्यू नंबर, जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। फॉर्म फिलिंग के बाद या फिर रजिस्टर के बाद आपको क्या मिलेगा, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ठीक है, जो कि आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर सेंड किया जाएगा। तो आपको वो ईमेल डिलीट नहीं करना, वो आप रेफरेंस नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट JIA वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। जो हमारे जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलरली विजिट करना है फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको टाइमली बता दूंगी, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, वेट एंड हाइट चार्ट फॉर फीमेल्स, जो आप देख सकते हो 145 सेंटीमीटर से शुरू होता है, ठीक है। और हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 195। तो क्या हुआ, 145 से 195 सेंटीमीटर हाइट इसमें एक्सेप्टेबल है। अकॉर्डिंग टू हाइट, जो आपका वेट है वो अभी इसमें लिखा हुआ है, मैक्सिमम वेट एंड मिनिमम वेट अकॉर्डिंग टू एज, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये, तो प्लीज़ इसमें रजिस्टर करें और अपने फॉर्म को सबमिट करें। थैंक यू।